उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है और उसी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी की गई है कि आज दिल्ली में लू चलने का रेड अलर्ट रहने वाला है। दिल्ली में कई जगहों पर पारा 45 डिग्री को पार कर रहा है। हरियाणा में भी लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक कोई राहत की उम्मीद नहीं रहने वाली है। ये मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि हरियाणा में भी लू चलेगी और उसी तरीके से दिल्ली में भी हाल बदहाल ही रहेगा। जब तक मानसून की पहली बारिश नहीं आती है तब तक स्थिति इसी तरह से रहने वाली है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी के इस प्रकोप के बीच दिल्ली, हरियाणा सभी लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लू लगने के लक्षण देखिए, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको। सिर दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहा है आपको तो मतलब लू लगी है आपको। मांसपेशियों में अगर आपको ऐंठन महसूस हो रही है इट मीन्स की लू लगी है आपको। शरीर में पानी की कमी आपको नहीं होने देना है, इससे बचना है, ऐसे हाइड्रेटेड रहना है। ज़्यादा ही ज़रूरी है तभी आप अपने घरों से बाहर निकलिए, अदरवाइज़ आपको घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सूरज का जो ये सितम है वो आम पब्लिक का दम निकाल रहा है। एहतियातन ज़रूरी चीज़ें अपने साथ लेकर बाहर निकले। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, जिसका जिक्र हम कर ही रहे थे कि जितने ज़्यादा आप हाइड्रेट रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि गर्मी की स्थिति आखिर किस तरह से रहने वाली है। ये गर्मी तो जानलेवा है। जून में गर्मी का टॉर्चर और लगातार जारी है। आसमान से आग बरस रही है और अब की बार ये भी उम्मीद की जा रही है कि 50 डिग्री के पार भी टेम्परेचर पहुँच सकता है। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं, कोई अपना मुंह ढककर निकल रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 45 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच रहा है। देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में इस समय भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। खासकर कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में बना मानसूनी सिस्टम बारिश की दस्तक देने वाला है, जिससे वहां मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन उत्तर भारत जल रहा है। हीटवेव से हाहाकार मची हुई है। उम्मीद यही की जा रही है जल्द से जल्द मॉनसून भारत में एंटर करे, जल्द से जल्द उत्तर भारत तक पहुंचे, जिससे ये तपतपाती धूप से आपको आराम मिल सके। मौसम का हाल क्या है आपको जिलेवार तरीके से भी हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। कितना मिनिमम टेम्परेचर रह सकता है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर मौसम विभाग ने बताया है रह सकता है, ये आपको हम बता रहे हैं। 14 जून से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट संभव है। गंगानगर में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। बारिश की संभावना नहीं है, गर्मी जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जून के दूसरे हफ्ते में भी सूरज किसी रहम के मूड में नजर नहीं आ रहा है। 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लू का सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। झज्जर और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के ये 9 जिले हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। सवाल वही है कि आखिर ये सितम कब तक रहने वाला है, बारिश कब होगी, तापमान में गिरावट कब आएगी। इस बीच मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने ताज़ा अपडेट जारी की है। आईएमडी ने बताया है कि फ़िलहाल गर्मी से राहत मिलने में थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि 14 जून के बाद से तापमान में कमी आनी शुरू हो सकती है। उसको लेकर भी और जानकारियां हम आपको देंगे। हमारे सहयोगी जब हमारे साथ जुड़ेंगे ज़्यादा जानकारियां उनसे लेंगे। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी जैसे राज्यों में लू का प्रकोप फिलहाल जारी रहेगा। जून में गर्मी का टॉर्चर लगातार जारी है। हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। देवेश कुमार दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और पीयूष गौड़ गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। पहले पीयूष, हम आप ही का रुख कर लेते हैं। एनसीआर
को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दी गई है? ये सितम जो लोगों को परेशान कर रहा है कब तक रहने वाला है इस तरीके से? पीयूष, देखिए, बीते कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं तो पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी जो तापमान है वो 42 डिग्री के आसपास बना रहने की उम्मीद है। और ये अगर हम साइट पर चेक करते हैं, मौसम बताने वाली साइट पर, तो ये 46-47 जैसा फील करा रहा है। तो उस पर लिखा होता है कि फील्स लाइक 46-47 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी का कितना स्तर है। ऐसे में न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये भी 36 डिग्री बढ़ने वाला है। जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि 30 के आसपास ये न्यूनतम तापमान था, ये बना रहता था। ऐसे में 36 डिग्री यानी न्यूनतम तापमान में भी 6 डिग्री का जो अंतर आया है वो साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। और उसी का नतीजा है कि ये गर्मी और उमस लोगों को झेलनी पड़ रही है। ह्यूमिडिटी लेवल की बात करें तो आज लगभग 66% के करीब जो साइट है वो ह्यूमिडिटी दिखा रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर सुबह से ही जो गर्मी का एहसास है, स्वेटिंग का एहसास है, जो पसीने भरी गर्मी का एहसास है वो किया जा सकता है। कहीं ना कहीं लोग अब टकटकी लगाए बादलों की तरफ देख रहे हैं कि किसी तरह से बारिश हो और इस भीषण गर्मी से उन्हें राहत मिल जाए। पर मौसम वैज्ञानिकों और IMD की माने तो अगले आने वाले 2-3 दिनों तक ये राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 14 तारीख के बाद कुछ जगह पर बारिश और आंधी आने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई है। तो ऐसे में गर्मी का ये सितम आने वाले 2-3 दिनों तक और देखना पड़ सकता है। इसके कारण लगातार जो हीट स्ट्रोक है उसके मरीज भी लगातार अस्पताल में देखे जा रहे हैं। जो गर्मी प्रभावित मरीज हैं वो देखे जा रहे हैं और उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। पीयूष, लौट रहे हैं आपके पास वापस। देवेश, आपका रुख कर लेते हैं। दिल्ली की स्थिति जरा बयां करिएगा, क्योंकि भीषण गर्मी है। दिल्ली तो राज्य एक ऐसा है जहां गर्मी भी भीषण, सर्दी भी भीषण, लेकिन दिल्ली की पब्लिक फिर यही जानना चाहती है कि राहत कब मिलेगी उनको, इस सितम से कब बचेंगे वो? मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है दरअसल कि 14 तारीख को जो है हल्की बूंदाबांदी दिल्ली NCR में देखने को मिल सकती है, जिससे थोड़ी बहुत राहत जो है दिल्ली और NCR के लोगों को मिल सकती है। लेकिन आज और कल की अगर बात करें तो जो लू है वो चलती रहेगी। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। अभी सुबह का समय है और 35 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान बना हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दोपहर का समय होगा 1 से 2 बजेंगे तो जाहिर सी बात है जो तापमान हर रोज़ 40 के पार पहुंच रहा है, 40 से 44 के बीच में रह रहा है। तो आज भी अनुमान है कि जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री तक दोपहर के समय पहुंच सकता है। और कई इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जहां पर कि 43 के आसपास भी टेम्परेचर पहुंच सकता है। दरअसल मौसम विभाग ये अनुमान जता रहा है कि इस बार मानसून तो पहले आ ही जाएगा दिल्ली में, लेकिन उससे पहले जो ये झुलसती गर्मी है ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर सकती है। और आने वाले दिनों में ज़रूर राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल 2 दिन जो है वो राहत नहीं मिलने वाली है। जो लू है वो और ज़्यादा तेज़ गर्म हवाएं चलेंगी और साथ ही साथ 14 तारीख को ये अनुमान जताया है हालांकि मौसम विभाग ने, थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। सरकार की बात करें या डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की बात करें तो उनका भी ये मानना है कि ऐसे में लोगों को खासी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जब गर्मी बढ़ी थी तो ऐसे में कई लोगों की जान भी चली गई थी। और सरकार का जो पहले से प्लान होता है वो भी पूरी तरह से तैयार है। तमाम हॉस्पिटल्स को एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अलग से डॉक्टर्स की टीम निर्धारित किए रहे, वार्ड जो है अलग से बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था रखी गई है कि अगर बड़ी संख्या में लोग एडमिट होते हैं, क्योंकि गर्मी से हीट स्ट्रोक का डर रहता है और पिछली बार ये तादाद काफ़ी बड़ी थी जो हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, तो इस वजह से कोशिश यही है सरकार की भी कि पूरी हॉस्पिटल्स में तैयारी हो। और कई ऐसे हॉस्पिटल है वहाँ अलग से वार्ड भी दरअसल तैयार कर लिया गया है। अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उनको तुरंत जो है ट्रीटमेंट दिया जा सके, क्योंकि पिछली बार देखा गया हॉस्पिटल के अंदर ही कई लोगों की जान चली गई थी। तो डॉक्टर्स का मानना है कि अगर आप दोपहर के समय कम से कम घर से बाहर निकल रहे हैं तो सीधा धूप में ना निकले, ज़रूरी हो तब घर से बाहर निकले और कम से कम सर पे कुछ कपड़ा या फिर छाता का जो है ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि खुद को इस झुलसती गर्मी से बचाया जा सके। बहरहाल ये है मौसम विभाग का अनुमान कि 14 तारीख को दिल्ली NCR के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। जी ठीक है देवेश, लौट रहे हैं आपके पास वापस। देवेंद्र, अब आपका रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम का हाल जरा बयां करिएगा, क्योंकि भीषण गर्मी है, लोग परेशान तो हो ही रहे हैं। ज़्यादातर लोग दफ्तर जाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। वहां को लेकर मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है? कब तक ऐसी स्थिति रहेगी, कब राहत मिलेगी?
देखिए बिल्कुल गुरुग्राम भी कुछ इस कदर ही कहीं ना कहीं जो तापमान है पारा लगातार बढ़ रहा है, उस बीच लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। गुरुग्राम की बात की जाए तो आज भी गुरुग्राम में 40 से 45 के बीच में जो तापमान है वो रहने वाला है और सुबह से ही जिस तरह से गर्मी महसूस की जा सकती है और हवा जहां 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कल चल रही थी, आज हवा बिल्कुल बंद है और यही कारण है कि उमस पूरी तरह से बनी हुई है और यही कारण है कि लोगों को थोड़ी सी आज ज्यादा परेशानी कल से ज्यादा झेलनी पड़ेगी। और यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार जिस तरह से संभावना जता रहा था कि 14 के बाद ही राहत मिलेगी, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है भी 1 से 2 दिन और लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। इस बढ़ते हुए पारे के बीच लोगों को ये उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ेगी। और फिलहाल जिस तरह से क्योंकि मानसून की जो दस्तक है वो 20 तारीख के बाद अनुमानित है, तो इसके बीच जो अभी ये कहा जा सकता है कि अगले 7 से 8 दिन इसी तरह से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और इसी तरह से उमस भरी गर्मी के बीच लोगों को ये मार झेलनी पड़ेगी। फिलहाल जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो उस बीच लगातार जिला उपायुक्त और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को सलाह दी जा रही है एहतियात बरतें और इस गर्मी से बचें, क्योंकि लू लगातार जिस तरह से चल रही हैं और अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सूरज की तपिश भी बढ़ेगी और जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होगी। और यही कारण है कि जब लोग बाहर निकलते हैं और लू की चपेट में आ रहे हैं तो उससे न केवल वो बीमार हो रहे हैं बल्कि अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि आंखों में जलन है और इसके अलावा लगातार इसी वजह से एडवाइजरीज भी लगातार जारी की जा रही है कि एहतियातन वो हर चीज लेकर आप बाहर निकलिए जिससे आप धूप से लू से बच सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।